तेरे शाम को जमुना तट पे देखा, दादा तेरे शाम को जमुना तट पे देखा, चिर चुराते हुए मेरा। बिल्कुल उन्हीं लोगों के बीच में छिपे हुए थे, चुनरी ओढ़ करके वहीं छिपे हुए थे, पर सब बार बार ढूंढ रही थी। और जब मिल गया तब जाकर के सभी बहुत प्रसन्न हुए। किसी ने हाथ पकड़ा और किसी ने पैर पकड़ के प्रणाम किया, अब गए तो गए, अब अंतर्धान नहीं होना। और किसी ने यमुना के पुलिन तट पर चुनरी बिछाई और उनको बिठाया। कहा प्रभु आप जो कह रहे हो चले जाओ, तो हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं? कहा देखो पति पुत्र परिवार की सेवा करना चाहिए, उचित है। तो कहा सेवा करने से क्या होता है? कहा सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। कहा अच्छा, तो ये बताइए कि अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है? कहा अंतःकरण शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शुद्ध अंतःकरण में हम चैतन्य स्वरूप परमात्मा से मिल जाते हैं। कहा ये बताइए हम जो आप कौन हो? फिर आप क्या नंदन ही हो? क्या आप वासुदेव नंदन हो? या आप इस जगत के पति हो? या आप इस जगत के ही पिता हो? आप इस जगत को रचने वाले हो? आप कौन हो? तब गोपियां समझ गई कि ये तो हमारे भेद जान गए हैं। कहा हमने घर परिवार की सेवा की, तब तो आज शुद्ध अंतःकरण से आप मिले हो। प्रभु ठीक है, यदि आप जाने कहते हो तो हम चले जाएं, तो जो मन हमने आपको अर्पित किया वो मन वापस कर दो। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकती। देखो भगवान की भी ताकत नहीं है कि वो किसी भक्त का मन को वापस कर सके। तो कहा जब आप मन वापस नहीं कर सकते तो हम किस मन से घर को जाएं? और यदि घर चले जाएं तो मन तो आपके चरणों में रहेगा, तो घर के जो कार्य है, जो सेवा का कार्य है, वो तो हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे भी नहीं हो पाता है। हम तो लकड़ी जलाते हुए बेलन जला देते हैं। अरे दूध दूहते हुए बाल्टी के जगह सोचते आप ही आए हो तो आपके मुंह में उस दूध की धार को छोड़ने लगते हैं। इतना नहीं, नमक के जगह चीनी, चीनी के जगह नमक ये डाल देते हैं। अरे चीके पर दही की हांडी के रखने की जगह हम अपने बेटे को ही रख देते हैं। इसलिए हम परेशान हैं। इसलिए आप हमारे मन को लौटा दीजिए। कहा ये तो नहीं हो सकता। प्रभु जब नहीं हो सकता है तो हम सब भी आपके सामने भक्त बन करके आए, इसलिए आप हमारा भोग लगाइए और हमारी भेंट को स्वीकार कीजिए। कहा भक्त का भोग? कहा आपको दही और भात बहुत प्रिय है, और भक्त तो भात के समान होता है, तभी वह प्रभु को भोग लगाने लायक होता है। भक्त बिल्कुल भात की तरह। भात किसको करते? चावल जब पक जाता है, और चावल जब खेतों में होता है जिसको धान कहते हैं, तो वो आवरण से चिपका रहता है। किसका आवरण? मल और विक्षेप का। जब वो आवरण हटता है तब जाकर के चावल की प्राप्ति होती है। और वो चावल जब गरम गरम जल में बिल्कुल पक जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब वो खाने लायक बनता है। यदि चावल थोड़ा कच्चा रह जाए, अध पका रह जाए, तो खाने में सेवन करने में आनंद नहीं आता। हे प्रभु हम भी भात की तरह हैं, और बिल्कुल तप करके और बिल्कुल सिद्ध होकर के तब आपके सामने आए हैं। क्योंकि और भी तो गोपियां हैं, वे तो आपके पास नहीं आई, क्योंकि वो सिद्ध रूपा, वह ऋषि रूपा नहीं है। और हम जन्म जन्मांतर से आपको इस रूप में पाने के लिए हमने तपस्या किया, तभी तो आप दर्शन दिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि सचमुच का ये बिल्कुल सिद्ध स्वरूपा है, और सिद्ध दात्री मैया का आशीर्वाद प्राप्त करके आई है। इसलिए
अब इनको हम कैसे कहें कि लौट जाओ। अब लौटने का तो कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि मन तो हम वापस कर नहीं सकते। अब जन्म जन्मांतर की तपस्या अब पूर्ण करनी पड़ेगी। गोपियां यही नहीं रुकी, कहने लगी प्रभु हम यदि शरीर को यही आपके चरणों में प्राण को त्याग दें तो आपको कलंक न लगे, इसीलिए कलंक से आपको बचाने के लिए हम अभी तक जीवित है, बल्कि अब जीने की भी इच्छा नहीं है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंद्रा सस्वदत्रहि दयति दृश्यताम दीक्षुतावक। हे प्रभु आप जब से इस ब्रजमंडल में आए हो तब से तो जय जयकार ही हो रही है, पर हम जानते हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप सिर्फ जो है नंद नंदन नहीं हो, आप तो जगत के सृष्टा करता हरता आप ही सब हो। इसलिए अब आपके ही चरण शरण में रहना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा तब मांगो, क्या मांगते हो, क्या इच्छा है? कहा प्रभु अधरामृत का पान कराइए। अधरा मतलब, धरा मतलब होता है पृथ्वी, और जो पृथ्वी का अमृत नहीं है, पृथ्वी के ऊपर का अमृत है, उस अमृत तत्व का पान कराइए। अधरामृतम धरयामृतम न इति अधरामृतम। तो इस प्रकार अधरा का क्या है? वो जो स्वर्ग का सुख है, जो शांति मुक्ति भक्ति का सुख है, उसको प्रदान करें। तो इस प्रकार से कहा प्रभु बस अब आपके चरणों में ही समाहित होना। तो भगवान ने कहा इस जन्म जन्मांतर हमसे मिलने के लिए इन्होंने तपस्या किया, तो भगवान ने उतने ही रूप लेकर के उनके साथ बिल्कुल नृत्य किए, आनंद किए, और फिर सभी गोपियों को लगा कि हम यहाँ पर एको हम हो गए, अब कोई दो रहा ही नहीं। इस तरह से बड़ा आनंद आया। जैसे कई लोग कहते कि ये कौन सी रास रचाया, क्या कारण था, ये लीला नहीं करते तो ठीक नहीं रहता। तो बोला अच्छा ठीक है कभी उत्तर देंगे। संयोग से ठीक दूसरे दिन ही टेम्स नदी के किनारे ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, सत्य घटना था, और उनके कुछ ऐसे ही भक्त बैठे हुए थे, सब सुन रहे थे, और भक्त सुन भी रहे थे। सुनते सुनते बज गई रात की 12, जैसे यहाँ कल भी 12 बज गया, बज ही जाता है। बच गया तो बिल्कुल आरती वगैरह कुछ नहीं किए, पूर्णाहुति कुछ नहीं किए, और मंच से उठे और सीधे चलने लगे टेम्स नदी के किनारे किनारे। लोगों ने सोचा क्या हो गया, उनके पीछे पीछे उनके भक्त दौड़ने लगे, वो और जोर से दौड़ने लगे। तब जाकर के थक गए तो कहीं दूर बैठ गए किनारे, नदी के किनारे। तब भक्त लोग दौड़े दौड़े आए, कहा प्रभु क्या लीला है? का लीला उला कुछ नहीं है, इतनी दूर इतनी रात्रि को यहाँ क्या करने आई हो, और तुम सब आए हो, वापस लौट जाओ घर, यहाँ क्यों आए मेरे पीछे पीछे? कहा प्रभु हम आप लोग आपको चाहते हैं इसीलिए तो पीछे पीछे आए। तो भाई जहाँ पर इस तरह से आत्मिक प्रेम होता है तो लोग रात के 12-12 बजे तक भी कथा सुनने में अपने को बोरियत फील नहीं करते हैं, और जहाँ वो प्रेम नहीं होता है तो वहां पर कोई किसी से क्यों मिलने जाए। तो ये कोई शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, ये तो धरती के ऊपर का जो एक हृदय का आत्मिक प्रेम है, वो प्रेम था। भगवान की बड़ी आनंद आई, और अब जाकर के भगवान वहां पर यमुना के कुलीन तट पर आइए, बहुत सुंदर दृश्य है, वहां रास रचा है। आइए पहले गोपियां किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ घूम घूम करके नृत्य करती हैं, इसका हम लोग भजन। रास रचो है, रास रचो है, गोपिल के संग में काला रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिल के संग काला रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिल के संग में काला रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे काला रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिल के संग में काला रास रचो है। जय श्री राधे।
संग मन मेरा बन गयो सखी रे, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जय माता दे। गोपी के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के हर कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। राधा नाचे, राधे राधे कृष्ण नाचे, राधे राधे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरा बन गयो सखी रे, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। बोले रास बिहारी लाल की। मिल करके धन यदि खो जाए तो वह जीव, वह व्यक्ति और ज्यादा दुखी हो जाता। नहीं था तो कोई बात नहीं। इधर विदेश की एक घटना है, कनाडा की है। वहां बहुत बर्फबारी हो रही थी। एक व्यक्ति कम कपड़ों में ही अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, पर एक बार किसी ने कहा, सेठ ने, रुको मैं तुम्हारे लिए कंबल ला करके देता हूँ। अब उसको लगा कि भाई कंबल मिलेगा, थोड़ा आराम से रहेंगे। और सेठ जी अंदर गए, कंबल देना ही भूल गए और उसको याद ही नहीं रहा। और सुबह हुई, जब आया तो देखा वो भिखारी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, वो मर चुका है। भाई इतने दिन जीवित रहा, उस दिन क्यों मर गया? क्योंकि उस दिन उसको आशा बंधी और जैसे निराशा होने लगी तो शरीर ने साथ छोड़ दिया। पहले कोई आशा नहीं था तो शरीर भी उस तरह से कि कुछ होने वाला नहीं, इसी में एडजस्ट कर लो। और जैसे कंबल वाली बात सुनी और नहीं मिला तो उसके शरीर से प्राण चला गया। तो भगवान ने कहा, देखो तुम हमें बाहर ही ना ढूंढते रह जाओ, अंदर भी ढूंढो। इसीलिए मैं अंतर्धान हुआ। तब सभी गोपियों को बहुत आनंद हुआ। पहले तो हुआ रास, अब महारास शुरू हुआ। एक गोपी, एक कृष्ण, इस तरह से नृत्य होने लगा। भगवान ने सबको आनंदित किया। उसी में नारद जी बीना बजाते हुए आए और राधा कुंड में स्नान किए तो नारदी बन गए। क्योंकि इस रास मंडल में गोपी भाव से प्रवेश होना होता है, पुरुष भाव यहाँ कार्य नहीं करता है। इसलिए गोपी भाव से आए। तो आइए हम सब भी गोपी भाव से भगवान के सर महारास में प्रवेश करें। आज भोले बाबा कैसे आ रहे हैं महारास में, आइए भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं। क्योंकि वहां पुरुष का प्रवेश निषेध था। पुरुष प्रवेश मतलब जो पुरुष का मन रखता है। और पुरुष क्या होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं, वो बुद्धि विचार तर्क से सोचते हैं। और जो स्त्री भाव है वो करुणा प्रेम क्षमा से रंजित होता है। भोली भाली होती है, वो हृदय से सोचती है, मस्तिष्क से नहीं लगाता, विचार नहीं लगाता। भगवान कहते मैं उससे नहीं मिलता जो ज्यादा दिमाग लगाता है, मैं तो उससे मिलता हूँ जो बिल्कुल अपने भावों को हम पर समर्पित करता है। आइए हम सब शिव जी भोलेनाथ के कैसे भोली गोपी बनी। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अवस्थित है, तो कैसे भोली गोपी गोपी बनी, आइए हम सब भजन के माध्यम से श्रवण करें। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी लाल की। ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आरे, भोले भंडारे बड़के ब्रज किनारे, वृंदावन आ रहे, वृंदावन आ रहे।
कन्हैया भी प्रसन्न, और इधर भोले बाबा का भी पोल पट्टा खुल गया। बनैया ने कहा हमारे यहाँ अब आपका स्थान रहेगा, और वहीं पर गोपेश्वर महादेव के रूप में अवस्थित हुए और फिर जो है अपने धाम पर कैलाश पर आ गए। इस तरह से बड़ा आनंद आया और बहुत ही रस वर्षा। आइए हम लोग भी इस आनंद में सम्मिलित हो, और अब पुनः एक भजन मैया के लिए हम लोग सुनेंगे चौगुन में। पर आप लोग बैठे बैठे सुनेंगे कि थोड़ा खड़े होकर के? बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। देखिए भैया, अगर हम मैया के दरबार में कोई धोखा करेंगे तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को नाचना है, दिल से कहना है। रोज नहीं मिलता ऐसा मौका है, मैया के दर में न करना तो धोखा है। रोज नहीं मिलता है ऐसा मौका है, मैया के दर में न करना कोई धोखा है। दिल हरसा के कमर हिला के, दिल हरसा के कमर हिला के मैं तो नाचूंगे, मैं तो नाचूंगे। मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बांटूंगे, मामूरा दे कर दे हलवा बांटूंगे, मामूरा दे पूरी 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 कर दे हलवा बांटूंगे। जय गणेश शेरावाली मैया दे, साचे दरबार की, बोले रास बिहारी लाल की, गोपेश्वर महादेव की, भक्त और भगवान की, बोले हरिपुर वाले बाबा की, सब संतन हरिभक्तन की जय जय श्री राधे। तेरे बिच नाचूंगी, ओ मां तेरे बिच नाचूंगी। जब भक्तों ने बुलाया तू है मैया सन्मुख आया। हाँ जब भक्तों ने बुलाया तू है मैया सन्मुख आया। चले सब छोड़ के आया द्वार, सब छोड़ के आया द्वार, माँ कर एक बेड़ा पार, मंदिर बिच नाचूंगी, ओ माँ मंदिर बिच नाचूंगी, ओ माँ मंदिर बिच नाचूंगी। मैं करके तेरा यूं पुकार, मैं करके तेरा यूं पुकार, करता रहूं सदा जय जयकार, मंदिर बिच नाचूंगी, ओ माँ मंदिर बिच नाचूंगी, ओ माँ मंदिर बिच नाचूंगी। विष्णु महेश मात सगुण तेरे ही गुण गाता।
सृष्टि के आधार तू ही करती है यूं संगार। तेरे पीछे नाचूं ओ माँ, मैं तेरे पीछे नाचूंगी। तेरा उपकार मैं करके तेरा उपकार सदा करता रहूं जय जयकार। तेरे पीछे नाचूं ओ माँ, तेरे पीछे नाचूं ओ माँ, तेरे पीछे नाचूं ओ माँ, तेरे पीछे नाचूं। मैं करके तेरा उपकार, मैं करके तेरा उपकार सदा करता हूँ जय जयकार। तेरे पीछे नाचूं ओ माँ, तेरे पीछे नाचूं तेरे पीछे नाचूं ओ माँ, 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 तेरे पीछे नाचूं। जयकारा शेरा वाली दे, बोल साचे दरबार की। उसी से सब मांगते हैं जाके, उसी से जाके, उसी से। तू काहे तरस रहा है, अमृत बरस रहा है। काहे तरस रहा है, अमृत बरस रहा है। यहाँ मिल जाता है, इसलिए अगर मांगना है तो मांगो उसी से। सब मांगते हैं जाके उसी से, जाके उसी से। तू काहे तरस रहा है, अमृत बरस रहा है। काहे तरस रहा है, अमृत बरस रहा है। सिरधर को तू तारा है, ओ सिरधर को तू तारा है, भानु को रूप दिखाया है। अभिमानी अकबर का तो, अभिमानी अकबर का तो कैसे मान घटाया है। अभिमानी अकबर का तो कैसे मान घटाया है। बड़े बड़े बादशाह भी उनके चरणों में झुकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं झुक जाए, इसलिए कहना है। अगर मांगना है तो मांगो उसी से। सब मांगते हैं जाके उसी से, जाके उसी से। तू काहे तरस रहा है, अमृत बरस रहा है। तू काहे तरस रहा है, अमृत बरस रहा है।
शारदा माई, मेहर में शारदा माई के, जौनपुर शीतला माई के। वैष्णो देवी की महिमा संत ही गाए, वैष्णो देवी की महिमा संत ही गाए। अगर मांगना है तो मांगो उसी से, सब मांगते हैं जाके उसी से, जाके उसी से। तो काहे तरस रहा है अमृत बरस रहा है, तो काहे तरस रहा है अमृत बरस रहा है, तो काहे तरस रहा है अमृत बरस रहा है, तो काहे तरस रहा है अमृत बरस रहा है, तो काहे तरस रहा है अमृत बरस रहा है। लल रे आसनिया, हाँ लाल लाल डोलिया लाल रंग ओसनिया। लाल लाल सोबे मैया लाल रंग सोबे मैया मंदिर चंदनिया। लाल रंग मुखड़ा पे लाल रंग उठवा की लाल रंगवाना, लाल लाल मुखड़ा पे लाल रंग उठवा की लाल रंगवाना, की लाल रंगवाना। ओ मैया के तन पर चुनरिया की लाल रंगवाना, ओ मैया के तन पर चुनरिया की लाल रंगवाना। द्वारी मैया रखल सरनिया, आईली द्वारी मैया रखल चरनिया। तोहरे सबक मैया गावेला भजनिया, तोहरे सबक मैया गावेला भजनिया। लाल लाल डोलिया पे लाल लाल डोलिया पे लाल रंग का गदिया हो कि लाल रंगवाना, हो कि लाल रंगवाना। मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना। लाल लाल सिंदूरावा लाल रंग को दरिया हो कि लाल रंगवाना, लाल लाल सिंदूरावा लाल रंग को दरिया हो कि लाल रंगवाना, हो कि लाल रंगवाना। मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना। काली मैया एक सवार
शेरा वाली मैया पहाड़ा वाली मैया, शेरा वाली मैया पहाड़ा वाली मैया, शेर पे सवार होके आ गई रे शेरा वाली मैया, शेर पे सवार होके आ गई रे शेरा वाली मैया। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है, श्रृंगार तेरा क्या है, श्रृंगार तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। मैया क्या बताती है, अरे लाल चुनरिया बता गई रे शेरा वाली मैया, लाल चुनरिया बता गई रे शेरा वाली मैया। शेर पे सवार होके आ गई रे शेरा वाली मैया। भक्तों ने पूछा माँ प्रसाद तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा माँ प्रसाद तेरा क्या है, 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 क्या है। मैया क्या बताती है, हलवा पूड़ी बता गई रे शेरा वाली मैया, हलवा पूड़ी बता गई रे शेरा वाली मैया। भक्तों ने पूछा माँ स्थान तेरा कहाँ है, भक्तों ने पूछा माँ स्थान तेरा कहाँ है, स्थान तेरा कहाँ है, स्थान तेरा कहाँ है। भक्तों ने पूछा माँ स्थान तेरा कहाँ है। भैया क्या बताती है, अरे त्रिकुटी पर्वत बता गई रे शेरा वाली मैया, त्रिकुटी पर्वत बता गई रे शेरा वाली मैया, त्रिकुटी पर्वत बता गई रे शेरा वाली मैया। भक्त का दर्शन का गई रे शेरा वाली मैया। भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा क्या है, प्यारा तेरा क्या है हो, प्यारा तेरा क्या है, प्यारा तेरा क्या है हो, प्यारा तेरा क्या है। आप लोग बता सकते हैं कि सबसे प्यारा मैया के लिए क्या हो सकता है। अभी जो हम लोग ये साचे दरबार लगाए हैं, भक्त जो मैया के दरबार में नृत्य कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैया क्या कहती है, भक्तों ने पूछा माँ प्यारा तेरा क्या है, तो साचे दरबार, साचे दरबार, साचे दरबार बता गए रे शेरा
न सरकार के कटिल है कटार के, दोने न सरकार के कटिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार कटिल है कटार के, दोने न सरकार के कटिल है कटार के। कमल लजाए तेरे वाके अदाओं पे, कमल लजाए तेरी वाके अदाओं पे, बारी बारी जाओ तेरी तिरछी निगाहों से, बारी बारी जाओ तेरी तिरछी निगाहों से, कि दिल गया हार के, दिल गई हार के, मैं दिल गई हार के, बड़ी ये पुकार के, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार कटिल है कटार के, दोने न सरकार के कटिल है कटार के। जय हो। जलावर ढाबा की तरफ से 51 रुपये का व्यास पूजन। जलावर ढाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखे जो तुझको हमें बढ़ जाएगी, देखे जो तुझको सुध बुद्धि भूल जाऊं मैं, अरे तुझको सुध बुद्धि भूल जाऊं मैं, वृंदावन में घरियों बनाऊं मैं, वृंदावन घरियों बनाऊं मैं। मचल गई हार के बड़ी तना चार के, मैं दिल गई हार के जमे न हुए चार के, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के कटिल है कटार के, दोने न सरकार के कटिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के कटिल है कटार के, दोने न सरकार के कटिल है कटार के, दोने न सरकार के कटिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के कटिल है कटार के, 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 दोने न सरकार के कटिल है कटार के। बोलो अभी सती माता जगदम्बा की जयकारा, शेरा वाली मैया की। बोल प्रेम से भगवान की।
झूलता झूलता माइके लागले पियसिया के दलिर बेलेना झूलते झूलते माइके लागले पियसिया के दलिर बेलेना मल होरिया जाके दलिर बेलेना मल होरिया अवैसी आके दलिर बेलेना सूतल की जागल बाड़ू रे मलने आके तरुए सूतल की जागल बाड़ू रे मलने आके झूलो हिमालयन झूलो हिमालयन पाने आ पिलाई तो के झूलो हिमालयन पाने आ पियाई तो के झूलो कैसे के पानी पिलिया मोरी मिया के मोरे गोदी हाँ कैसे के पानी या पिलिया मोरी मिया के मोरे गोदी हिमाई मोरे गोदी हम सोबे बालक अबोधे बाकी मोरे गोदी सोबे बालक अबोधे बाकी मोरे गोदीना पल का सोता हो मालिन सोने के खटोले बाकी चूरो एक पल का सुता हो मालिन सोने के खटोले बाकी चूलो एक हिमालयन चूलो एक हिमालयन पाने आती है लोग चूलो हिमालयन पाने आती है तो की चूलो एक जुगे जुगे पनिया पीली हो देहो ना आशीष यक जुगे जुगे मैया जुगे जुगे वो भरल रहे परी भरवा के जुगे जुगे वो भरल रहे परी बाकी जुगे जुगे जैसे के हमरा जुड़े प्रेमल में आज वैसे न जय जग हमरा कहूँ तोरे तोहरे तोहरे जोड़ा बाकी तोरे कुल परिवार बाकी बदल रहे जुग
मैया के डार मैया लगले झूलुआ आके झूले रे झूले ना मैया गावे गीत 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 आके झूले रे झूले। मोहन तो दिलदार है हाँ काली कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार श्याम मुरारे दे गिरधारे तुम तो है मेरे गिरधारे मैं तेरा तू मेरे प्यारे चलते हैं अब तेरे सहारे चलते हैं अब तेरे सहारे ओ तू मेरा मैं तेरे प्यारे चलते हैं अब तेरे सहारे चलते हैं अब तेरे सहारे तू ही मेरे नैया का यो पतवार है तू ही मेरी नैया का यो पतवार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है मेरे कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है वो काली कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है वो काली कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है वो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है वो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है साचे दरबार की बोले आदि शक्ति माता जगदम्बा की बोले सिद्धियात्री मैया की बोले भक्तर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम बोले हरिपुर वाले बाबा की सब संतन हरिभक्तन की। अब हो गया चलो अब आरती करते भाई आरती की थाली तैयार कर लो। पुतरिया कैसे करी